हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में देश में लोकसभा का इलेक्शन 7 चरणों में होगा और हमेशा की तरह गोदी मीडिया अपनी वफादारी साबित करने में लग चुका है। वह सत्ताधारी पार्टियों से सवाल जवाब ना करके विपक्ष की पार्टियों से सवाल जवाब कर रहे हैं तथा उनके नेताओं को एक एक करके ईडी द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अपने नेता की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने, जिन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा बहुत सारे सवाल जवाब मांगे हैं। ऐसा ही क्यों होता है कि देश में विपक्षी पार्टियों को ही ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। हाल ही में कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया और अब केजरीवाल को। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप निष्कर्ष निकालिए कि क्या अभी यह देश में इस तरह से विपक्ष की पार्टियों के एक एक करके नेताओं को ईडी द्वारा गिरफ्तार करना क्या कोई साजिश के तहत किया जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और निष्कर्ष निकालिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका जी, कि जेल से आखिर क्यों सरकार चलाने पर अरविंद केजरीवाल फोकस कर रहे हैं? क्योंकि नैतिकता के आधार पर जितने मुख्यमंत्री, इससे पहले भी हुआ है, लालू प्रसाद यादव हो, हेमंत सोरेन, सबने इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है, वो दबाव बना रही है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जैसे उन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का या सत्येंद्र जैन का, जो अन्य मंत्री पहले थे जो अब सब जेल में है, उन सब से इस्तीफा लिया था। तो खुद के लिए अलग पैमाना क्यों? Not bad. Now you. अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, हम कब तक इनके प्रेशर में बकल करते रहे? ये अगर एक पीएमएलए इन्होंने कानून बना दिया जिसमें ऐसे संशोधन कर दिए कि आपको अनंत काल तक जेल में रख सकते हैं बिना सबूत के, कि उसमें जब तक ईडी कोर्ट के आगे जाके ये नहीं कहेगी कि उनसे फाइलें खो गई, जैसे छगन भुजबल के केस में कहा या अजीत पवार के केस में कहा कि कैसे फाइलें बंद कर दो, या जैसे सपना गावली के केस में 5 ईडी के समन आने के बाद केस बंद हो गया क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गई। तो जब तक इनकी ईडी ऐसा नहीं करेगी तब तक पीएमएलए कानून के तहत कोर्ट भी बेल नहीं दे पाएगा। तो हम इनके प्रेशर में बकल क्यों हो? और संविधान में, कानून में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है, हम जेल से चला सकते हैं सरकार। अभी भी हमारे जो मंत्री अंदर है, फॉर एग्जाम्पल संजय सिंह जी, उनको भी बकायदा हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारा काम हो रहा है, उनका हम सारा विजन लेते हैं। पर एक बात बड़ी जरूरी है, आज जो तथ्य हमारे सामने अब हैं जो पहले नहीं थे, कि भाजपा ने ईडी द्वारा, अपने वसूली गैंग द्वारा हम वसूली करवाई शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बयान के बिहाफ पे रिमांड में भेजा गया है अरविंद केजरीवाल जी को। वो शरद चंद्र रेड्डी ने 60 करोड़ की चंदा दिया अरेस्ट होने के बाद, और शरद चंद्र रेड्डी कोर्ट भी गए, बोला कि ईडी मुझसे जबरदस्ती बयान लेना चाहती है, वो कहवाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ लिए मेरे से, बट ऐसा कुछ है नहीं। फिर उनको जेल हो गई। जेल होने के बाद 60 करोड़ भाजपा को जब वसूली दे दी, जब वो दोबारा कोर्ट के आगे गए तो ईडी ने कहा इनकी बैक में बड़ा दर्द रहता है, इनको बेल दे देते हैं। तो गजब बेइज्जती है। ऐसे उनको बेल मिली और फिर वो अप्रूवर बन गए हमारे खिलाफ। पैसे खा रही है भाजपा, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट करप्ट पार्टी है, गुंडे मवालियों की पार्टी आज संसद में बैठी है, हमारे सत्ता में बैठी है। ये बड़ा डेंजरस है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ये डेंजरस है हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ देश को खोखला करके अपनी जेबें भरना है। ठीक है, मैं इसका जवाब उनसे लूंगी जो आप लोग लगातार तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे सवाल है। मान लीजिए कोई अर्जेंट इशू आता है दिल्ली से रिलेटेड और मुख्यमंत्री उस समय जेल के अंदर है और फौरन उनसे नहीं कांटेक्ट हो पाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या ये पॉलिटिकल गिमिक नहीं है? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग ईमानदारी की बात करते हैं। क्या ये पॉलिटिकल गिमिक नहीं है कि जेल में भी रहते हैं सरकार में ही चला? अच्छा, अर्जेंट मैटर में क्या होगा? देखिए, ईमानदारी से जवाब
ईमानदारी से जवाब देना है तो हमारे पास 62 विधायक हैं जिनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो अपना काम करते हैं। ईमानदारी से जवाब देना है तो उनके ऊपर एक कैबिनेट रहता है, मंत्री डिसीजन लेते हैं। और ईमानदारी से जवाब देना है तो एलजी भी बैठे हैं। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सारी शराब घोटाला इन्होंने रचा है ना अंजना जी, इस पॉलिसी के ऊपर एलजी के भी हस्ताक्षर थे, इस पॉलिसी के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी के भी हस्ताक्षर थे। तो उनसे तो कोई सवाल जवाब हो नहीं रहा। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो साफ सुथरे हैं। उनके आगे तो प्रमाण आ गए कि 60 करोड़ भाजपा को मिला, तभी जाके बेल हुई शरद चंद्र रेड्डी की, तभी वो अप्रूवर बने, तभी सरकारी गवाह बने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इन्होंने कहा एलजी को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? जब पॉलिसी बनाई थी अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हमारी पॉलिसी है, हमने ये पॉलिसी बनाई। अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं दिल्ली का मालिक कौन है? दिल्ली का मालिक मैं हूं, मैं। जब पॉलिसी बनाई तो दिल्ली का मालिक मैं हूं। जब कहते थे कि इससे 10,000 करोड़ का लाभ होगा तब अरविंद केजरीवाल जी थे। और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पॉलिसी रद्द किसने की? मनीष सिसोदिया जी ने कहा हम आज पॉलिसी रद्द कर रहे हैं। अगर अच्छी थी तो रद्द क्यों की? और लास्ट आपने पूछा जेल से चलाने की। जेल से क्रिमिनल गैंग चलाते हैं, गैंगस्टर्स अपने गैंग चलाते हैं, एक्सटॉर्शनर्स अपने गैंग चलाते हैं। ये पहली बार सुन रहे हो। और अंजना जी मैं आपको लीगली भी बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, किसी भी जो जेल के अंदर मुजरिम होता है उसको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने का अधिकार नहीं होता। वो जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करता है जेलर उसकी परमिशन देता है, वो पढ़ता है। पहली बात है सीक्रेसी ऑफ एक्ट के तहत कोई डॉक्यूमेंट अरविंद केजरीवाल जी साइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जेल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट आप अपनी मर्जी साइन नहीं करते, जेलर देखता है। फिर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मेरे पास नंबर्स है प्रियंका जी, ईडी की कार्रवाई क्योंकि ईडी की कार्रवाई में मोदी सरकार हो, यूपीए सरकार हो, टीएमसी पर अगर 19 बार ईडी ने कार्रवाई की है तो यूपीए सरकार में 7 बार टीएमसी पर कार्रवाई। अच्छा। डीएमके पर 6 बार मोदी सरकार में तो 4 बार यूपीए सरकार में, बीएसपी पर 5 बार मोदी सरकार में तो 2 बार यूपीए सरकार में। तो क्षेत्रीय दलों पर ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन 3-4 आरोप आप पर लगे हैं। बीच में आप डिस्कनेक्ट भी हो गई थी, सिरसा साहब ने भी हमला किया था, सबका जवाब दीजिए। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। तो संगीत रागे जी ने बाकी चीजें तो जब बोली उससे बहुत क्लियर हो गया कि इनको कानून की जानकारी कम है, बट इट्स ओके। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि सबको कानून समझ आए, उनकी गलती नहीं है। बट एंड में वो सही बात बोल गए कि नरेंद्र मोदी जी ने सारे भ्रष्टाचारियों को सर पे हाथ रखा हुआ है और सबको वो अपनी पार्टी में ले आए हैं। चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हो, व्यापम स्कैम हो, वाटर लुई स्कैम हो, अनगिनत स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, सारे स्कैमस्टर, आदर्श स्कैम सब भाजपा में आ गए हैं। अजीत पवार उनकी फाइल भी बंद हो गई, सारे लोग भाजपा में आ गए। मैं दोबारा से शरद चंद्र रेड्डी के एक आपको बहुत मेरे को जरूरी है ये क्लैरिटी क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए। शरद चंद्र रेड्डी ने 9 नवंबर को बोला, जब उनको पकड़ा गया, कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया ईडी को, अरविंद केजरीवाल जी को। उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वो फिर कोर्ट भी गए। कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरे पे दबाव है कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दूं, पर मैं कैसे दूं क्योंकि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। ईडी ने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड, बेल रिजेक्टेड। उसके बाद 6 महीने हो गए जेल में, तब जाकर 60 करोड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद वो अप्रूवर टर्न हुए, उसके बाद बेल मिली। सरकारी गवाह बनने के बाद बहुत सारे महीनों के बाद अब उनको कल परसों याद आ गया कि हाँ 100 करोड़ अरविंद केजरीवाल जी को दिया था। तो ये एक प्रॉपर चैनल दिख रहा है, प्रॉपर कनेक्शन दिख रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कोर्ट इस पे हेवीली कम डाउन होगा। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की करप्शन पकड़ी गई है कागजों में, जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरी चीज, सिरसा जी के टाइम मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या आरोप लगाए, बट मैं आपको ये एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो ये कह रहे हैं, ठीक है प्रियंका जी, वो ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर से वो सरकार चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें रोकता है सीएम बने रहने से, उनको इस्तीफा नहीं देना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अंदर से दस्तखत कैसे करेंगे, क्योंकि कोई अगर बीच में व्यक्ति होगा जो पेपर लेके जाएगा तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वो डिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट फैसले वो कैसे लेंगे जेल के अंदर से, ये कोई सेंस है इस बात की? ऐसा कुछ नहीं है।
जनहित के फैसले, जनहित की स्कीम्स पब्लिक होती है, ऐसा कोई सीक्रेट एक्ट वाला नहीं लगेगा इसमें, आप टेंशन मत लीजिए सिरसा जी। और अगर आपको इतनी कानून की जानकारी है तो मेरा सिरसा जी से एक सवाल है कि जब इन्वेस्टिगेशन, एक सेकंड सर सुनिए ना, ये फंस गया सीएम, सुनिए ना, चलाते हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट जेल हाँ चलाते हैं, लेकिन सरकार सुकेश चंद्रशेखर जिसकी आप बात मानते हैं, वो गैंगस्टर ही तो है। सुकेश सुकेश आपने आप खुद ही नाम उसकी ले बात दिया, सुनते हैं सुकेश ना, का नाम आपको ले तो दिया, उसी की वहाँ बात बैठ समझ के आती फ्रॉड है, किया जेल में, उन्हीं की अच्छा बात किया समझ आपने आती उसका है, नाम ही ले दिया, आप क्योंकि उसी उसकी ने जेल बात में बैठ सुनते के हैं। फ्रॉड किए थे, बंगारू जेल में से वो लोग फ्रॉड लक्ष्मी करते जेल में से सरकार नहीं चलती। सिरसा जी एक जवाब दीजिए ना। सुनिए तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जेल के अंदर से सरकार चल ही नहीं सकती, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो डिफाई होगा, कई तरीके की मुश्किलें आएंगी। उस पर जवाब दीजिए प्लीज, एक दूसरे पर मत हमला कीजिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। कुछ भी अंजना जी, प्रियंका अंजना जी, ये परसेप्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो एक बहुत स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, उससे नजर हटानी है, क्योंकि उसमें ये तक सामने आया कि मोदी जी ने कंपनियों से पैसे लिए और फिर रूल और लॉ बदल दिए ताकि उन कंपनियों को धंधा मिल पाए। ये इतने बड़े लेवल का स्कैम हुआ है हमारे देश में, इसलिए ये ऐसी बातें फैला रहे हैं जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। मेरा सिरसा जी से और भाजपाइयों से एक सवाल और है कि ऐसा कैसा कानून है पीएमएलए का कि हमारे से अगर चवन्नी रिकवर नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, तो हमारे नेता 2-2 साल तक जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या ये है हम करप्ट है, या ये है कि आपने जानबूझ के, आपकी ईडी ने बार बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड बोल बोल के उनको जेल में रखा है? मजा आया।